दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम सब एक बात बार बार सुन रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई मजहब सबसे तेज फैल रहा है तो वो इस्लाम है। ये बात हवा में नहीं बनाई गई, बल्कि कई बड़ी रिपोर्टें साफ बताती है कि इस्लाम की ग्रोथ दुनिया के बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा तेज है। कई रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वक्त में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है और आबादी के मामले में क्रिश्चियनिटी को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक जैसा माहौल मिलता है या हर जगह इस्लाम को बढ़ने देने की इजाजत है। हकीकत ये है कि जहां एक तरफ यूरोप जैसे मुल्कों में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मस्जिदें बन रही है और लोग इस्लाम की तरफ अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद है जहां मुसलमानों की आबादी बिल्कुल नहीं है। मतलब ना वहां मुसलमान रहते हैं और ना ही इस्लाम को ओपनली फॉलो किया जा सकता है। कुछ जगहों पर तो इस्लाम की दावत देना या मस्जिद बनाना कानून के खिलाफ माना जाता है। आज हम ऐसे ही 5 देशों की बात करेंगे जहां या तो मुसलमान है ही नहीं या फिर हालत इतनी मुश्किल है कि इस्लाम को मानना तक आसानी से मुमकिन नहीं। नंबर 1, वेटिकन सिटी। सबसे पहले बात करते हैं वेटिकन सिटी की। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है और कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर भी। यहाँ पॉप रहते हैं और पूरा मुल्क एक तरह से चर्च के सिस्टम पर चलता है। वेटिकन सिटी की कुल आबादी सिर्फ 800-900 लोगों के बीच होती है और ये सारे लोग चर्च से जुड़े हुए कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। यहाँ आम लोगों को रहने की इजाजत दी ही नहीं जाती। इसी वजह से यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं और ना ही किसी दूसरे मजहब का कोई सेटअप होता है। यह इस्लाम के खिलाफ होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि पूरा देश एक ही धार्मिक सिस्टम पर चलता है। जैसे मक्का में गैर मुसलमानों के जाने की इजाजत नहीं होती, वैसे ही वेटिकन का अपना धार्मिक नियम है। नंबर 2, टोकेलाऊ। दूसरा मुल्क है टोकेलाऊ। ये पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के पास मौजूद छोटे छोटे 3 टापुओं का एक इलाका है। यहाँ पहुंचना भी बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट तक नहीं है। सिर्फ नाव के जरिए लोग आते जाते हैं। टोकेलाऊ की आबादी लगभग 1500 है। यहाँ के लगभग सारे लोग ईसाई हैं। यहाँ ना तो किसी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रिकॉर्ड मिलता है और ना ही कोई मस्जिद या इस्लामिक सेंटर मौजूद है। असल में ये इलाका इतना दूर और इतना छोटा है कि बाहर से लोग आकर यहाँ बस ही नहीं पाते। इसी कारण यहाँ मुसलमानों की तादाद आज भी बिल्कुल 0 है। तीसरा देश है नॉर्थ कोरिया। ये मुल्क अपने सख्त कानूनों, बंद माहौल और अपने लीडर किम जोंग उन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नॉर्थ कोरिया खुद को एक नास्तिक देश कहता है जहां किसी भी मजहब को फॉलो करना आसान नहीं। यहाँ सरकार हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखती है और धर्म को बुरा माना जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कभी यहाँ 3000 के करीब मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ ये तादाद बिल्कुल खत्म हो गई। आज हालात ये है कि पूरे मुल्क में एक भी सार्वजनिक मस्जिद नहीं है। एक छोटी सी मस्जिद सिर्फ ईरान की एम्बेसी के अंदर है और उसमें भी सिर्फ ईरानी अधिकारी ही नमाज पढ़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोकल लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। यानी ये दुनिया के उन कम देशों में से एक है जहां इस्लाम को खुलकर मानना लगभग नामुमकिन है। चौथे नंबर पर आता है स्लोवाकिया। ये यूरोप का वो देश है जहां मुसलमान तो रहते हैं लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। सोच कर देखिए, पूरा देश और एक भी मस्जिद नहीं। यहाँ करीब 5000 मुसलमान रहते हैं लेकिन सरकार इस्लाम को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देती। यही वजह है कि कोई भी मस्जिद या इस्लामिक सेंटर बनाने की इजाज़त नहीं मिलती। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो करीब 200 साल पहले यहाँ उस्मानी सल्तनत का असर था और उस ज़माने में कई मस्जिदें भी मौजूद थी। लेकिन उस्मानी सल्तनत के जाने के बाद धीरे धीरे सारी मस्जिदें गिरा दी गई और नए कानून बनाकर आगे मस्जिदें बनाने पर भी रोक लगा दी गई।
आज की हालत ये है कि मुसलमान यहाँ रहते हुए भी अपने मजहब को खुले तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। 5वें नंबर पर है सोलोमन आइलैंड्स। ये 900 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों का देश है। आबादी लगभग 7 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ मुसलमान लगभग 300-400 के करीब। कुछ रिपोर्टें इस संख्या को 1000 तक भी बताती है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा हिस्सा है। यह मुसलमान 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला सुन्नी मुस्लिम, दूसरा अहमदिया मुस्लिम। यह एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन कई बार लोकल लोगों और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। मुसलमान यहाँ अपनी पहचान तो बनाए हुए हैं, लेकिन माहौल आसान नहीं है। नंबर 6, चेक रिपब्लिक। यूरोप के बीचों बीच मौजूद ये मुल्क देखने में तो काफी मॉडर्न और डेवलप्ड लगता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ भी बहुत छोटी है। कुल आबादी के मुकाबले मुसलमान आधा प्रतिशत से भी कम है। यहाँ मस्जिदें मौजूद तो है, लेकिन बहुत कम। कई बार यहाँ इस्लाम को लेकर सोशल लेवल पर गलत फहमियां और डर देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर इस्लामोफोबिक बयानबाजी भी आम बात है। हालांकि कानूनन इस्लाम की इजाजत है, लेकिन समाज का माहौल हमेशा अनुकूल नहीं रहता। कई मुस्लिम स्टूडेंट्स और प्रवासी लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की वजह से रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ से दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ चले जाते हैं, जहाँ माहौल उनकी फैमिली के लिए बेहतर होता है। नंबर 7, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कुल आबादी करीब 13 लाख है, लेकिन मुसलमान मुश्किल से 2-3 हजार होंगे। यहाँ भी मस्जिदों की संख्या बेहद कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्टोनिया की मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर तातार मुसलमानों से बनी है, जो रूस और यूरोप के पुराने इलाकों से यहाँ आए थे। हालांकि यहाँ इस्लाम को लेकर सरकारी पाबंदी नहीं, लेकिन समाज में इस्लाम बहुत आम नहीं है। यानी वातावरण शांत है, मगर मुस्लिम संख्या इतनी कम है कि इस्लाम यहाँ एक बहुत ही छोटा समुदाय बनकर रह गया है। नंबर 8, कंबोडिया। कंबोडिया में मुसलमान मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 5-6% यानी 5-6% के आसपास है। यहाँ के मुसलमानों को चम मुसलमान कहा जाता है, जो सदियों से इस इलाके में बसे हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि कंबोडिया में पूरा दीन निभाना या इस्लामिक तालीम हासिल करना आसान नहीं। यहाँ मस्जिदें तो है, लेकिन इस्लामिक स्कूल और मदरसों की कमी है। सरकारी सिस्टम और समाज दोनों में मुसलमानों के लिए सुविधाएं सीमित है। नंबर 9, लाओस। ये एशिया का छोटा सा मुल्क है, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लगभग 1000 से भी कम। यहाँ सिर्फ एक मस्जिद है, वो भी राजधानी वियंतियाने में। इस्लामिक तालीम, दावत का काम या मस्जिदों की तादाद यहाँ लगभग 0 है। मुसलमान ज्यादातर बाहर से आए छोटे व्यापारी या टैक्सी ड्राइवर होते हैं। लोकल लेवल पर लोग शांत है, लेकिन इस्लाम को लेकर जानकारी कम होने की वजह से समझ भी कम है। नंबर 10, ताइवान। ताइवान में मुसलमान मौजूद है, लेकिन बहुत कम। कुल आबादी का सिर्फ 0.3%। यहाँ 1-2 मस्जिदें हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है ताइपे ग्रैंड मस्जिद। लेकिन यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम आबादी बाहर से काम करने आए हुए लोगों की है, जैसे इंडोनेशियाई वर्कर्स। लोकल ताइवानी मुसलमान बहुत थोड़े हैं। इस्लाम आज भी यहाँ की सोसाइटी में एक छोटा सा माइनॉरिटी रिलीजन है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जब इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, तो कुछ देशों में मुसलमान है ही क्यों नहीं? इसके कई कारण हैं, जैसे टोकेलाऊ या सोलोमन आइलैंड जैसे मुल्क बाहर की दुनिया से इतने दूर है कि यहाँ बड़े स्तर पर बाहरी लोग कभी आए ही नहीं। जब लोग आए ही नहीं तो मजहब कैसे फैलता? नॉर्थ कोरिया इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ सरकार ही धर्म को रोक दे, वहाँ कोई कम्युनिटी कैसे बचेगी? वेटिकन सिटी पूरी तरह एक धार्मिक ढांचे पर चलता है। यहाँ किसी दूसरे धर्म को बसने का सवाल ही नहीं उठता। स्लोवाकिया जैसे मुल्कों में मुसलमान रहते हुए भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं होती, यानी कानून ही रास्ता बंद कर देता है। कुछ देशों में पहले मुसलमान थे, लेकिन वक्त के साथ युद्धों, राजनीतिक बदलाव और मजबूरियों की वजह से कम्युनिटी खत्म हो गई। दुनिया बदल रही है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रैवल की वजह से लोगों में नए मजहब को समझने और सीखने का मौका बढ़ा है।
कई मुल्कों में पहले मुसलमान जीरो थे, लेकिन आज वहाँ छोटे समुदाय मौजूद हैं। जैसे जापान में आज मुसलमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिका में भी लोग इस्लाम की तरफ रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ मुल्कों में मुस्लिम कम्युनिटी बढ़े और कुछ में माहौल बेहतर हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे दुनिया के वो मुल्क जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। एक तरफ इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहें अब भी ऐसी है जहां मुसलमानों की मौजूदगी लगभग नामुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज और इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।